नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार शिक्षा के लिए 61,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इससे निश्चित तौर पर बिहार में अगर देखा जाए शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ गंभीर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत तरह की चुनौतियां भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं बिहार में जो आपने खबर सुना होगा जहां छत भी नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर के बात की जाएगी। अब यहां पर देखिए, बिहार के बच्चे पढ़ाई के लिए गंभीर प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि स्कूल जाने में ही उनके सुरक्षा और जोखिम जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, राज्य सरकार को शिक्षा पर भारी निवेश करना ही पड़ेगा ताकि आप वास्तविक जो जमीनी हकीकत है उसको समझ सके और जो आने वाले बाधाएं हैं स्कूल तक पहुंचने में या स्कूल में पहुंच करके शिक्षा प्राप्त करने में बच्चों को वो दूर किया जा सके। उस पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा नवरात्रि स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 25 से 28 सितंबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस और इसके अलावा लाइव ऑनलाइन माध्यम से ये दिया जाएगा। मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ आपको इन विभिन्न कोर्सेज पर देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं तमाम कोर्स के विषय में, और जो भी आपके मनचाहे कोर्स हैं उसमें नामांकन करा सकते हैं। अब चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक के तरफ। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करने वाले हैं और बजट का एक ठीक ठाक हिस्सा देखा जाए, कुल बजट का कहा गया है कि तकरीबन 21.7% यानी कि 61,000 करोड़ रुपया जो है केवल शिक्षा व्यवस्था पर दिया जा रहा है, शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा बजट इधर ही दिया गया है। कुल मिलाकर के जो बजट है 2025-26 उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। शिक्षा पर कुल बजट का 21.7% यानी कि 61,000 करोड़ आवंटित किया गया है और निश्चित तौर पर बिहार राज्य में अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। और खास करके अगर देखा जाए ना तो यह राज्य के विकास में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको प्रायोरिटी दिया गया है, ये देना भी चाहिए था। देखिए, केवल वित्तीय आवंटन यहाँ पर पर्याप्त नहीं होगा। ये सही है कि आपने एक साल के बजट का तकरीबन 22% दे दिया, 61,000 करोड़ रुपया दे दिया अगर आंकड़ों में बात करें, लेकिन वित्तीय आवंटन से नहीं होगा। पैसे का किस तरह से उपयोग किया गया, समयबद्ध तरीके से किया गया नहीं, और टारगेट ओरिएंटेड था कि नहीं, यानी कि आवश्यकता जहां है वहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं, पारदर्शी और जवाबदेही भी बनाना पड़ेगा। बिहार में जो शिक्षा में बाधाएं हैं उसको क्या क्या कहा गया है, उसमें सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे स्कूलों में भवन ही नहीं है, बाउंड्री वाल तो खैर बहुत सारे स्कूलों में नहीं है, शौचालय नहीं है, शौचालय है भी तो लड़कियों के लिए नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं, बिजली बहुत सारे जगह नहीं है, पर्याप्त कक्षा गृह की कमी है, एक ही क्लासरूम में 3-3 वर्ग चलता है। तो ये सारे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं इसको दूर करने की आवश्यकता है। सुरक्षा की बात करेंगे तो इन कमियों के कारण बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो है स्कूल आने जाने में जोखिम महसूस करती है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। स्थानीय और समानता, जो शहर और जिला है उसकी स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन और ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में देखेंगे तो वहां पर हालत आपको बेहद खराब नजर आएगा। शिक्षण उपलब्धता और शिक्षण गुणवत्ता की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए दो बातें की गई है। एक तो जो है शिक्षक की स्थिति, यानी कि स्टूडेंट और शिक्षक का रेशियो क्या रहता है। कई ब्लॉकों में कहा गया है कि शिक्षक की संख्या में भारी कमी है, शिक्षक है भी तो उनकी गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं है, पेशेवर अंदाज में नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह करने की आवश्यकता है। अर्ली ग्रेड फोकस की बात की जाती है, यानी कि प्रारंभिक कक्षा में विशेष ध्यान ना देने से बेसिक पढ़ाई और गणित जैसे विषय में बच्चे लगातार पिछड़ रहे हैं। जोखिम इसमें भी देखा जा रहा है, जैसे कि खराब सड़कें हैं, अपर्याप्त परिवहन है, बाढ़ है, अपराध है, हिंसा हो रहा है, इससे भी स्कूल से ड्रॉप आउट की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। सीखने के स्तर की अगर देखा जाए, ASER की रिपोर्ट 2024 जो आया था उसमें कक्षा 3 और 5 में पढ़ाई लिखाई में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे अभी भी ग्रेड लेवल रीडिंग और गणित में कमजोर हैं। गैर शैक्षिक बाधाएं देखा जाए तो आर्थिक कारण के अंतर्गत ये देखा गया कि बहुत सारे परिवार जो है गरीब है, बाल श्रम के शिकार बहुत सारे बच्चे हैं, पारिवारिक कठिनाई की वजह से अध्ययन अध्यापन नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य कारण में मुख्य रूप से देखा गया है कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याएं जो है वह कहीं न कहीं स्कूली शिक्षा को प्रभावित कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें
के रूप में देखा जाता है, उपस्थिति बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन गुणवत्ता और नियमितता सुनिश्चित करना यहाँ भी आवश्यक है। निष्कर्ष यह है कि निवेश बढ़ाना आवश्यक तो है, लेकिन निवेश के साथ साथ जैसा मैंने पहले भी कहा कि लक्षित होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। ये अभी भी चुनौती का शिकार बिहार में बना हुआ है। भले ही अगर देखा जाए एक साल के बजट का 21.7% क्यों ना शिक्षा क्षेत्र को दे दिया जाए। अब यहाँ पर कुछ बातें कही गई है और कहा गया है कि स्कूली सुरक्षा के लिए 5 पॉइंट नॉर्म्स और गाइडलाइंस हैं। वो क्या हैं, कैसे उसको अपनाया जा सकता है और कैसे इन सब चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। तो यहाँ से ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो 5 पॉइंट क्या हैं। सबसे पहली चीज़ें यहाँ पर जो देखी जाएगी वो सुरक्षित स्कूल परिसर है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में पहुँचते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि गार्जियन जो हैं वह निश्चिंत रहे कि उनके बच्चे जहाँ गए हैं वहाँ सुरक्षित वातावरण में होंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जितने भी स्कूल हैं उनका 4 दीवारी किया जाए, बाउंड्री वॉल वहां पर होना निश्चित तौर पर अनिवार्य है। सुरक्षित गेट वहां पर होना चाहिए ताकि परिवेश में कोई बिना सोचे समझे ना एंट्री कर सके, है ना। निकास पर भी नियंत्रण हो ताकि बच्चे वहां पर सुरक्षित रह सके। सुरक्षित आवागमन हो, घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक जाने के लिए जो मार्ग हैं वो सुरक्षित होना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग या विभिन्न जो चीज़ें हो सकता है वो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। स्कूल बस की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ज़रूरत है। इसके अलावा सुरक्षित शौचालय और स्वच्छता, खास करके जब शौचालय स्वच्छता की बात की जाती है तो लड़कियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि फंक्शनल टॉयलेट की जो बात की जाती है ना, वो लड़कियों के लिए अवेलेबल है ही नहीं। बिहार के 80% स्कूल की हालत यही है। तो नियमित सफाई, पेयजल उपलब्धता, स्वास्थ्य मानक, ये सारे चीज़ देखे जाने चाहिए। आपातकालीन तैयारी की अगर बात करेंगे तो स्कूल में फायर ड्रिल्स होने चाहिए। नेचुरल डिजास्टर, बाढ़, तूफान, ये सब कैसे किया जा सकता है। अगर खास करके बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार का उत्तरी मैदान पूरा देखेंगे, अगर मिथिला वाला हिस्सा हो तो पूरी बाढ़ से प्रभावित है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के ड्रिल्स की आपको आवश्यकता होगा। और प्राथमिक चिकित्सा भी होना चाहिए, फर्स्ट एड की समझ भी वहाँ पर होनी चाहिए। सामुदायिक सहभागिता और निगरानी की बात निश्चित तौर पर की जानी चाहिए। माता पिता की एक समिति हो, लोकल एनजीओ के साथ सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। स्थानीय समुदाय को भी निगरानी बढ़ानी पड़ेगी। वास्तविकता यह है कि निश्चित तौर पर अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, और ये बिहार जैसे पिछड़े हुए राज्य के लिए बहुत अच्छा है कि मान लीजिए एक वर्ष के बजट का 21% के आसपास आप दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। ये बहुत सारे राज्य ये नहीं कर पाते हैं। तो आप निश्चित तौर पर 61,000 करोड़ अगर एक जगह पर खर्च कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग का आमूलचूल परिवर्तन तो होगा। समय के साथ देखा जाएगा कि बिहार में आने वाले 5-7 सालों में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शिक्षा में गुणवत्ता, और खास करके जो नए टीचर सब आए हैं ये बहुत टैलेंटेड हैं। तो ये सब आने वाले समय बहुत ज़्यादा बेहतरी कर सकते हैं। राज्य सरकार यहाँ पर बजट दे रही है, बस उसको जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाता है तो निश्चित तौर पर बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक संभावित प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025-26 में शिक्षा पर कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? 25-26 कहा गया है। 4 विकल्प हैं, जो भी सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप क्या करेंगे बताते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, बिहार सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में और क्या बेहतरी करना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।